वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी लेक्चर नंबर किसके थर्ड के किसका मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है। और बात करेंगे कि किसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम की, मतलब कैसे निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा, ये सब क्या होता है। और भी बोलते हैं इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, ओके। तो इससे आप लोग ये समझ सकते हो मैक्सिमम मतलब आप क्या समझते हो, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, मैक्सिमा मतलब ज़्यादा, मैक्सिमम मतलब भी ज़्यादा, मिनिमम मतलब कम, मतलब वही सेम चीज़ है। बस यही पूछा वो ग्राफ में कि आप लोग को ग्राफ में ये बताओ कि मतलब किस एक्स, कौन से एक्स तकने पे आपका वाई सबसे हाईएस्ट आया, मतलब सो वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, या कभी कभार वाई भी पूछ सकता है कि वो वाई कौन सा आया, ओके। तो यही पूछा और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें आप लोग को ग्राफ नहीं दिए जाएंगे, इसमें ओनली आप लोग को क्या दिए जाएंगे, क्या कहते हैं, फंक्शन दिए जाएंगे, फंक्शन यानी कि इक्वेशन टाइप्स, ठीक है, क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो फिर वीडियो को करते हैं शुरुआत में, नहीं मतलब कि चैप्टर को करते हैं आगे, वीडियो को बनाते हैं आगे, ठीक है। तो आप लोग को पता है जैसा कि मैंने रिलेशन फंक्शन कंप्लीट करा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कंटीन्यूटी डिफरेंशिएशन, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पर, ओके। तो वीडियो में आगे बढ़ ही रहे हैं। जैसे कि अब देखें हम लोग ओनली बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक थोड़ी ग्राफ से और समझें। जैसे इस वाली ग्राफ है, ये वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, इसमें मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, मतलब किस, ये है इसका मैक्सिमम पॉइंट, ठीक। तो मतलब जो ये वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ रही हो इस वाले पे, ठीक है, मैक्सिमम, तो कौन से एक्स पे आ रही, ए रखने पे वो वैल्यू आ रही होगी मैक्सिमम, ओके। सेम मिनिमम किस पे आ रही, इस बी वाले पे और ए वाले पे, इनको रखने से मिनिमम आ रही होगी वैल्यू। तो कौन सी एक्स पूछे ये बताओगे आंसर में, बी या ए। और ये भी पूछ सकते हैं मतलब क्या वाई आया आपको, मतलब कौन सा वाई आया, इनको रखने, ओके। अब करते हैं थोड़ी बेसिक क्वेश्चंस की बात, ओके। इसमें भी देख लो, इस वाले ग्राफ में भी देख लो, ये देखो इसका मिनिमा कौन सा है, ये इसका मिनिमा है, इसका मैक्सिमा ये है इधर पे, ठीक है। बट इसको तो देखो बताया नहीं है, ये कुछ पॉइंट है, तो इसका मैक्सिमा यहाँ पे है, ठीक है, सी पे। और कौन सी वैल्यू रखी गई, एन वैल्यू रखने पे सी मिला है, ठीक। इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखो आप लोग के इसमें मेरे पास देखो दो मेथड निकाल लेंगे, हालांकि दो ही होते होंगे, ठीक है। मुझे इतना पता, मुझे दो मेथड पता, आप लोग को जितने पता आप लोग वो ट्राई करो, बट मैं दो बता रहा। पहले वाले का सुनो, मुझे लैंग्वेज नहीं पता कैसे आप लोग लिखोगे, तो आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से, बट सेकंड वाली की लैंग्वेज मुझे पता है जो कि इसी में दी गई, तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो, ओके। तो पहला मेथड चलते हैं, वही नॉर्मल सा। आप लोग को क्या ज़रूरी है, आप लोग को डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है, और ब्रैकेट रीड करना तो आता ही है। इस टाइप से इसमें रेंज लिख देते हैं, मतलब क्या क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। जो फंक्शन ये रहा, कब मैक्सिमम है कब मिनिमम, ओके, ये पूछा। तो पहली आज तो आप लोग को देखो फंक्शन का पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। पहली बात, इक्वेशन दी जाएगी उसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। पहले मेथड में डिफरेंशिएशन करो, जैसे ही आएगा फिर जो आया आंसर उसका आप लोग को ज़ीरो फाइंड करना है, मतलब इक्वल में ज़ीरो करना है, और वो एक्स की वैल्यू निकालनी है जब वो इक्वेशन ज़ीरो हो रही होगी, ओके। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ओके। जैसे ही आप लोग का ये आता है, वो सेम मेथड लगाओगे अपना पीछे वाला, जिसमें आप लोग ने इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेते, वही सेम चीज़, जैसे कि ये डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 3 आई -1 आई, ठीक है। इसको आप लोग लाइन पे लिखोगे, कैसा लिखा है, -1 ये है और 3 ये है, ठीक है। अब इसमें से आप लोग को कोई एक वैल्यू उठा के उस फंक्शन में रखनी पड़ती है, राइट, है ना। तो मतलब उस फंक्शन में रखनी पड़ती है, फिर आप लोग को उस वैल्यू को उठा के इसमें रख देना है जो डिफरेंशिएशन निकाला है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो मैंने -1 से छोटा नंबर कुछ भी लिया, आप लोग जानते हुए मैंने बताया ये पीछे कैसे चेक करते हैं, राइट, है ना। तो -1 से छोटा नंबर लिया, जैसे मैंने -2 लिया, राइट, -2 मैंने इसमें रखा, तो आप मैं इसमें रख दूँ या इसमें रख दूँ कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही हैं, आप लोग को पता ही होगा। जैसे कि तो -2 इसमें रखा, तो कितना आ रहा, एक नेगेटिव नंबर यहाँ से आएगा और एक नेगेटिव नंबर यहाँ से, मतलब ओवरऑल नेगेटिव का ही आएगा, आप लोग को पता है, मीन्स नेगेटिव है ना। तो इस साइड आप लोग का क्या आएगा, नेगेटिव, नहीं यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, ओके। यहाँ पे नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव का, सॉरी, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा। जब आप लोग -1 और 3 के बीच के कोई भी वैल्यू रखते हो, ठीक है, 2 रखता है, जैसे मैं यहाँ पे 0 रख दो, ठीक है, तो मैंने 0 रखा तो 0 आया, यहाँ पे 0 आया, तो इसका नेगेटिव, मतलब यहाँ 0 रखने पे माइनस का 3 आ रहा है, यहाँ पे प्लस का, तो ओवरऑल क्या आ रहा, देखो यहाँ नेगेटिव का नंबर आ रहा है, इधर से पॉजिटिव का, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव का ही वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है। सेम चीज़ आप लोग 3 के बाद की कोई वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, राइट। तो
तो जैसे ही ये आप लोग चेक कर लोगे तो आप लोग को इसका मीनिंग तो पता है कि पहले ग्राफ क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ग्राफ पहले बड़ा है फिर उसके बाद यहाँ से घटा है ग्राफ इस टाइप से, मतलब इंक्रीज हुआ है, जैसा भी हो ग्राफ मतलब इंक्रीज है, उसकी टेंजेंट वगैरह, हालांकि टेंजेंट बोलते हैं वहाँ पे, और फिर यहाँ से फिर से ग्राफ इस टाइप से बड़ा है। ओके, तो आप लोग को पता चल गया। अब ये किसके अबाउट बड़ा घटा है, -1 के अबाउट, यहाँ पे बड़ा है मतलब यहाँ पे घटा है किसके, -1 के, और यहाँ से बड़ा है 3 के। ठीक है, तो एक ये मेथड था, तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया बेसिकली कौन से x पे, मतलब -1 जो है, ठीक है, x की वैल्यू मतलब -1 रख रहे हैं अगर आप ग्राफ मतलब उसमें इक्वेशन में, तो आप लोग का ग्राफ क्या है, कम हो रहा, और 3 रख रहे हैं तो आप लोग का ग्राफ बढ़ रहा। तो ये मेथड है जो कि आप लोग को बता दिया मैंने। ठीक है, कंप्लीट हो गया। राइट, यहाँ तक बता सकते हो, बट आप लोग को इतनी लैंग्वेज आप लोग को पता होनी चाहिए, इसमें से कैसे क्या चेक कर रहे हैं, इसके लिए लैंग्वेज लिखना आप लोग। अब मैं पढ़ता हूँ दूसरे मेथड में कि कैसे आप लोग मतलब चेक करोगे दूसरे मेथड से। ठीक है, तो दूसरे मेथड में आप लोग ने जैसे पहला डिफ्रेंशिएशन कर लिया, आप लोग को उसका जो आया पहला डिफ्रेंशिएशन, उसका सेकेंड डिफ्रेंशिएशन भी निकालना है। ठीक है, ये रहा जैसे कि फिर आप लोग को बस ये चीज़ लगानी है। देखो ये याद कर लेना, शर्त क्या होती है कि डबल डिफरेंशिएशन जो है वो बड़ा आता है 0 से, तो आप लोग का वो मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम, अगर डबल डिफरेंशिएशन छोटा आता है 0 से तो वो मैक्सिमा है। ठीक है, ये बस याद करने के बाद आप लोग को बस यही करना है कि ये लिखा जैसे ही, तो इसको यहाँ रखना है ऐसे। ठीक है, आपने 2 वैल्यूज़ निकाली थी, उस -3 को उठाना, मतलब 3 को लेना है और वो डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर देना, उसकी जो वैल्यू आ रही, ठीक है, उसकी मतलब डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आई पुट करने पे x की। ठीक है, जैसे कि 3 रखा है इसमें, तो क्या 12 आई, जो कि पॉजिटिव आ रहा, मीन्स पॉजिटिव आया मतलब बड़ा आया 0 से, हालांकि तो वहाँ पे क्या है, मिनिमम है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था आप लोग को, देखो मिनिमम है एट x = 3 पे, जो कि सेम यहाँ पे ही बताया कि मिनिमा है x = 3 पे, और मैक्सिमा है कहाँ पे, -1 पे। अगर आप लोग -1 रखते हो तो आप लोग को मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग को 2 में से कोई भी मेथड अच्छा लगे तो आप लोग ट्राई करना। हालांकि तो ये थे हमारे पहले टाइप्स के क्वेश्चन जिसमें आप लोग से x की वैल्यू पूछेगा। अब सेकंड टाइप्स के क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो आप लोग को x की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, आप लोग को वो y बताना है कि उस मिनिमा पे, मतलब वो y की वैल्यू बताओ। अब इस बार सीधा ये समझो, ठीक है, y की बताओ वैल्यू। तो कैसे बताओगे, तो देखो उसके लिए ये रहा एक क्वेश्चन, देखो फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा सब वही एक ही है, कुछ भी कंफ्यूज मत होना। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, एग्जैक्ट ग्लोबल मैक्सिमा। हाँ, ग्लोबल मैक्सिमा ये समझ लो कि ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, सबसे बड़ा मैक्सिमा, समझ लो सबसे बड़ा, उस ग्राफ में सबसे बड़ा पॉइंट है ग्लोबल मैक्सिमा का। और उस ग्राफ में मतलब उस इक्वेशन में जो भी समझो आप लोग, मतलब किसी में ग्लोबल मिनिमा का मतलब है सबसे नीचे वाला पॉइंट ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, इस टाइप से आप लोग को मिल सकता है कहीं लिखा हुआ, तो बात एक ही है, मतलब आप लोग से ओनली यही पूछा है कि किस बात की। हाँ, अगर कभी ग्राफ दे के बात करें तो उसमें कोई पूछे कि ग्लोबल मैक्सिमा बताओ, तो आप लोग को हाईएस्ट जो वैल्यू है एक्स की, मतलब जिस वैल्यू एक्स की वैल्यू रखने पर वाई आ रहा हाई है, उसको बता देना। ओके, तो अब बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखो क्या पूछा, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा ही पूछा। ठीक है, ऑफ द फंक्शन एफ एक्स जो कि दिया गया है ऑन इंटरवल। देखो इन्हें इंटरवल पहले से डिफाइन कर दिया, आप लोग को इस इंटरवल में बताना है। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा, तो माइनस ऐसे आप लोग लिख सकते हो एक लाइन बना के कि यहाँ पे 1 है, इस साइड आप लोग का 5 है। राइट, इस इतने इंटरवल में, पूरी लाइन में नहीं, इतने इंटरवल में। और देखो अब क्या करना है आप लोग को, सेम वही मेथड लगाना है। पहले आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करा, ठीक है, उसके बाद आप लोग इस टाइप से ऐसा कर लोगे। राइट, ठीक है भाई, वहाँ से आप लोग वही सेम चीज़ 0 पता लगाओगे कब का, मतलब किस वैल्यूज़ पे 0 हो रही वो इक्वेशन, तो आपने पता लगाया 2 पे और 3 पे। अब आप लोग को देखो 2 और 3 आए, जो वैल्यूज़ आई हैं वो तो रखनी है। ठीक है, साथ ही आप लोग को जो इंटरवल दिया गया होगा उसे तो रखना भी है, उसे भी रखना है। मतलब आप लोग को टोटल कितनी 2 वैल्यूज़ ये हो गई छोड़ के, और 2 ये वैल्यूज़ हो रही, मतलब जितनी वैल्यूज़ ना उतनी। अगर इंटरवल नहीं दिया जाए तो आप लोग को जितनी 0 आ रहा है वो रखने हैं, मतलब कितने, मतलब जितने एक्स की वैल्यूज़ आ रही है 0 निकालने पर वो रखने हैं। ठीक है, तो आप लोग ने चारों वैल्यूज़ ली और वो किस में रख देना है, जो आप लोग को गिवन इक्वेशन थी, मतलब ये वाली, इसी में रख देना है। तो देख सकते हो आप लोग ने ये सारे वैल्यूज़ में रखते, तो 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 5 रखा। अब देख सकते हो 24 आया, 29 आया, 28, 56 आ चुका है। ठीक, इसमें से देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 56 है, द हाईएस्ट एच दे रहे हैं इसको, ये सबसे लोएस्ट है, इसको एल दे रहा है। ठीक है, अब आप लोग को पता चल ही गया होगा कि कौन सी वैल्यू है। देखो 5 पे क्या आई है आप लोग की, 56 आई है, 1 पे 24 आई है। ओके, तो ये आप लोग के एब्सोल्यूट मैक्सिमा था और मिनिमम था। ओके, ये हो चुका है हमारा।
अब बात करते हैं हमारे और भी कोई क्वेश्चंस की। देखो आप लोग ये वाले देखो ट्राई तो कर ही सकते हो, ये वाला बन जाएगा क्वेश्चन। एक ये रहा 2019 में आया है एमपी बोर्ड के, आप लोग ट्राई कर सकते हो। और हाँ, प्रेफर करना है पहले एनसीईआरटी सॉल्व करना, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो मैं दे रहा हूँ। ओके, एक ये है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, आप लोग ट्राई करना, बन जाएगा, बहुत ईजी है। सेम इनने क्या है पहले ही निकाल लिया है, पहला डिफ्रेंशिएशन देखो, इक्वेशन, उसका डिफ्रेंशिएशन और डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इनने ये कैसे किया है, मतलब ये इतनी सारी कैसे आ गए। तो आप लोग को पता है कि ये 10x वगैरह जो होते हैं, मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब जो रिपीट होते हैं हर वैल्यूज़ पे। तो ये कब कब आ रहा होगा 1, मतलब किस x की वैल्यू पे ये 1 आ रहा होगा, वो इतनी सारी वैल्यूज़ रखोगे आप लोग को 1 मिलेगा। तो इन्हें ऐसे बता दिया, तो आप लोग को कुछ ही वैल्यूज़ चेक करनी है, तो और रख के आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है और ये वो है। ओके, मैंने आप लोग को ये बता दिए। ये एक लॉग वाला भी ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग x अपॉन x, ठीक है। और कहीं पे नहीं दिया, मीन्स लॉग ई की बात कर रहे हैं। ओके, अगर बेस लिखा मिलेगा आप लोग को तो उसकी बात होगा, वरना नहीं लिखा तो बेस आप लोग का ई ही लेके चलना है आप लोग को। ओके, एक ये क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, वही सेम चीज़, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताओ। तो वही सेम मेथड, सेकंड टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग निकाल सकते हो। हाँ, इस पर देख लो, प्रूव डैट ये फंक्शन दिया गया, ये बताओ मैक्सिमा है एट -1 पे, बताओ मैक्सिमा है, मिनिमा है 3 पे, एंड आइदर मतलब ना वो मैक्सिमा है ना मिनिमा है 0 पे। तो ये सिर्फ वहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। ये भी मतलब प्रूव ही पूछा, इसमें 1 पे बता देना इनको, वही सेम चीज़ करके, ठीक है, उसी तरीके उसी मेथड से। राइट, देखो इसमें इन लोग ने इंटरवल दे दिया है और -1 और 1 के बीच में, और फिर पूछा क्या आप लोग से एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी बन जाएगा आप लोग से। और कौन से टाइप्स के क्वेश्चन है, हालांकि मुझे लगता है ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग के, तो आप लोग अपना ट्राई करना। जो उनसे क्वेश्चन नहीं बने तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दूँगा, ठीक है। ओके, और ये वाले क्वेश्चन कल ना, देखो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हमारे पास इसी चैप्टर के, तो ये वाले ट्राई कर सकते हो। ये रहे करीब 15 क्वेश्चन, और इधर पे ये सारे आंसर चलेंगे आप लोग के, ठीक है, तो मिला लेना। देखो ये आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये तो ये जो है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यहाँ से, और ये लेक्चर भी कंप्लीट है, ठीक है। मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, और आई थिंक जो कुछ भी बचे आप लोग का तो मुझे बता देना, समझ, मतलब बाकी चैप्टर्स की स्टोरी प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब तो रिड्यूस है, ठीक है। और अगर आ जाता है, मतलब अगर करानी हो तो मुझे बता देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो रिड्यूस चीज़ है वो तो मैंने पढ़ाई नहीं आप लोग को, ठीक है। कमेंट करो, मतलब जो भी डाउट आता है, ओके, पूछो मुझसे आकर, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, जिसकी लिंक क्या है हमारी डिस्क्रिप्शन पर रहती है, तो वहाँ से भी पूछ ले सकते हो आप लोग। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और वीडियोज़ के लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या होगा कि हमारी वीडियो आप लोग के पास जल्दी पहुँचेगी। ओके, मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, जब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।